अर्थिंग क्या होता है? देखिए, आपने स्विचेस देखे, दो सॉकेट होते हैं, एक नीचे के और एक ऊपर। तो ये दोनों जो होते हैं, इनमें से करंट पास होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है। अब एक इसमें वैसे एक न्यूट्रल वायर होती है और एक लाइट वायर होती है, ये आप 10th में पढ़ेंगे आगे। एक ऊपर वाला होता है, इसे अर्थिंग कहते हैं। देखिए, अर्थिंग का क्या होता है, जब भी हम कोई चार्ज यूज़ करते हैं ना, जैसे प्रेस यूज़ की, मेटल की होती थी ना पहले, तो मेटल की उस पर अगर यहाँ चार्ज आ जाता है, जो आप प्रेस यूज़ कर रहे हैं आयरन, अगर उस मेटल पे चार्ज आ जाता है, या कूलर यूज़ कर रहे हैं, कूलर की बॉडी पे चार्ज आ जाता है, तो वो चार्ज इसके थ्रू अर्थ के अंदर चला जाता है और आपको फिर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है। कहता है एक नेगेटिवली चार्ज है, आपने उसे अर्थ के कांटेक्ट में रख दिया। नाउ दिस ब्रॉट ईदर बाय मेटेलिक वायर और इवन बाय टचिंग दिस कॉन्टैक्ट कैन बी ब्रॉट, या तो आप मेटेलिक वायर से करो या उसको टच करो, क्योंकि टच करोगे तो आपकी बॉडी से चार्ज फ्लो होता हुआ अर्थ के अंदर चला जाएगा। अब कहता है तभी चार्ज ऑब्जेक्ट को टच करना अगर ये सेफ हो। जैसे एल्बोनाइट रॉड को आप टच कर सकते हो, ग्लास रॉड को टच कर सकते हो, बिजली की तारों को नहीं टच कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को भाई टच कर देगा। द एक्स्ट्रा चार्ज जो ऑब्जेक्ट पे है वो कहाँ चला जाता है? अर्थ में। तो ये ऑब्जेक्ट जो है एक्स्ट्रा चार्ज लूज़ कर देता है और अनचार्ज हो जाता है। एल्बोनाइट रॉड को आपने फैनल से रब किया, आपने बिट्स ऑफ पेपर लाया, उसने अट्रैक्ट किया, ठीक है, लेकिन अब आपने उसको ढंग से अच्छे से छुआ जहाँ चार्ज है, ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद आप बिट्स ऑफ पेपर उसके पास रखो, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर जितना भी चार्ज था एल्बोनाइट रॉड पे, वो आपकी बॉडी से पास होता हुआ अर्थ में चला गया, वो फिर से अनचार्ज हो गई। और यही हम यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रिक स्विचेस प्लग्स में, वो जो अर्थिंग वाला पॉइंट होता है। पुटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ कॉज इट्स टू लूज चार्ज, दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। यानी कि जब भी हम चार्ज ऑब्जेक्ट को अर्थ के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसका चार्ज ख़त्म हो जाता है, इसी को हम करते हैं अर्थिंग। चार्ज ऑब्जेक्ट टू लूज इट्स चार्ज यूजफुल इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अवर डेली डे लाइफ। ये आ गया भाई, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और स्विचेस में हम इसे यूज़ करते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। जो भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंस है अगर उसकी बॉडी पे चार्ज आ जाता है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज ही हो गया ना, तो वो इस अर्थिंग वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। अब ये इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ चार्जिंग, ये क्वेश्चन आएगा। 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। एक है चार्जिंग बाय रबिंग, फ्रिक्शन, ये आप पढ़ चुके हो। अभी तक पूरी लेसन में हम यही तो कर रहे थे कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, लेकिन कौन से होने चाहिए? इंसुलेटर टाइप होने चाहिए, कंडक्टर पे नहीं चार्ज आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इंसुलेटर ऑब्जेक्ट्स को जब हम रब करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो उसमें क्या होता है? चार्जेस आ जाते हैं दोनों में, एक में पॉजिटिव चार्ज आता है, एक में नेगेटिव में। अब आइए चार्ज बाय कंडक्शन, ये थोड़ा सा समझने आ रहा है। चार्ज बाय कंडक्शन एंड चार्ज बाय इंडक्शन। अब चार्ज बाय कंडक्शन में क्या है? देखो सिंपल है, आपने एक अनचार्ज है ऑब्जेक्ट, उसको आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाओ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, फिजिकल कॉन्टैक्ट में, तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उससे चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपका अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो भी चार्ज हो जाएगा। देखो कैसे, ये पेंसिल है, ये पेन है, मुझे इस पेंसिल को चार्ज करना, तो मैं पहले मतलब पेंसिल को चार्ज करना है, आप ये देखो, तो ये पेन है, इस पर ऑलरेडी चार्ज है। अगर मुझे इस पेंसिल को पॉजिटिव चार्ज करना है तो मैं इसको पॉजिटिव चार्ज करके करूँगी, होना चाहिए, और अगर इस पर मुझे नेगेटिव चार्ज लाना है तो ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इस पेंसिल को मैंने इससे टच करा दिया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज पेन का इस पेंसिल में भी चला जाएगा। ये मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ, पेपर में पेन या पेंसिल मत लिखना, आप ऑब्जेक्ट लिखना। और ये इंसुलेटर ऑब्जेक्ट, क्या क्लियर? तो अगर ये नेगेटिव है और इसके फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल पास लाए तो ये पेंसिल नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो ये है आपका चार्ज बाय कांटेक्ट और कंडक्शन की ये एक्टिविटी है। आपने क्या किया? एक पेटबॉल लिया, ओके, और एक थर्मोकॉल बॉल ली। अब जो भी इसमें है, पेटबॉल लिया, थर्मोकॉल बॉल को आपने चार्ज कर लिया, ओके। कैसे? सिल्क
मेथड से, या उसको तो ये तो सस्पेंड किया है, एक बॉल को आपने सस्पेंड कर लिया, चलिए आपने पिट बॉल ली या थर्मोकोल बॉल ली और उसको ऐसे सस्पेंड कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, एक आप ग्लास रॉड लिया, उसे सिल्क से वो कर लिया, रब कर लिया, तो ये आपकी जो ग्लास रॉड है वो चार्ज हो गई। फिर आपने इसको बॉल से टच किया। शुरू में ये बॉल अट्रैक्ट होगी, क्यों? क्योंकि कोई भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये बॉल रिपेल होगी। क्यों होगी? क्योंकि पहले वो अनचार्ज थी, फिर इस ग्लास रॉड से सेम चार्ज इस बॉल पे भी ट्रांसफ़र हो गया और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसलिए बाद में ये रिपेल होगी। तो इसलिए कहा जाता है रिपल्जन इज़ द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ वेदर फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इज चार्ज और, ठीक है, रिपल्जन से ही पता चलता है कि ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, क्योंकि अट्रैक्ट तो दोनों केसेस में ही होता है, चार्ज में भी और अनचार्ज में भी। चलिए अब है आपका इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। इसका क्या है ये देखो। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन में क्या होता है आपका, आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट को पास में लाते हैं। कंडक्शन में हम टच करते हैं, इसमें हम टच नहीं करते, पास में लाते हैं। और जब दो तरह के चार्जेस होते हैं, द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट गेट सेपरेटेड आउट। जो दोनों चार्ज है अनचार्ज ऑब्जेक्ट में, तो दोनों ही चार्ज है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। और एक तरह का चार्ज, ये अभी पूरी एक्टिविटी यहाँ से क्लियर होगा। ये जो लिखा है ना पूरा, ये मैं यहाँ से क्लियर करके बताती हूँ तुम्हें। देखिए है क्या, देखिए वो जो हम पढ़ रहे थे वो पूरा है क्या। अब आपको एक ऑब्जेक्ट चार्ज करना है, एक आपके पास चार्ज है और एक आपके पास अनचार्ज है। तो ये यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये पूरा हमारा अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। अब हमारा पहला स्टेप क्या है, हमें अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास लाना है और हमने छूना नहीं है, इस तरह से हमने उसे रख देना। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये देखो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव तो सारा यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट में अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। ये वही कह रहा था। अब फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम इस यहाँ इस तरह से छुएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अर्थिंग कर रहे हैं। हम तब थोड़ी देर तक छुएंगे, तब तक छुएंगे ये वाला सारा चार्ज अर्थ में चल, या वायर लगा दो यहाँ, अगर आपको लगता है ज़्यादा खतरनाक है तो वायर लगा दो, आप मत छो। हो गया ये हटा दिया। चलो अब ये ऐसे ही रखे हुए हैं अभी, फिर इसको इससे अलग कर दो, ये हटा दिया हमने, हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब जो दूसरा हमारा अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, चार्ज हो गया, और कौन सा चार्ज आया उस पर। अगर आप चार्ज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लोगे तो अनचार्ज पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो उल्टा हो जाएगा ना, आपकी पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो कंडक्शन में सेम चार्ज आता है और फिजिकली टच होता है, इंडक्शन में फिजिकली टच नहीं होता और अपोजिट चार्ज आता है चार्ज ऑब्जेक्ट से। हो गया क्लियर? तो यही सारा इसमें लिखा हुआ है, ये देखो रबिंग है ना, ये वाला सारा, ये सब यही है। अब ये देखो, ये मैं कहती थी ना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, मैं माइक्रोस्कोप बोल रही थी, क्या बोल रही थी पता नहीं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। अब इसमें क्या है, अगर ये पता करना है आपको कि चार्ज है या नहीं है, ये लीफ के है बना हुआ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम चार्ज ऑब्जेक्ट को टच करते हैं। अब वही चार्ज ऑब्जेक्ट इधर लीफ पे जाएगा और वही चार्ज इधर जाएगा, दोनों जगह सेम चार्ज जाएगा, तो ये आपस में क्या करेंगी, रिपेल। तो अगर ये रिपेल हो रही हैं तो जो ऑब्जेक्ट आप टच कर रहे हो वो चार्ज है, और अगर ये रिपेल नहीं हो रही तो वो ऑब्जेक्ट अनचार्ज है। ये आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इससे डिटेक्ट करते हैं चार्जेस होते हैं, मतलब वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और अनचार्ज।